गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो पहला टॉपिक जो मेन है, मैं आपको ये बता दूं कि उपयोगिता क्या कहलाती है, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो बेटा उपयोगिता क्या है? आवश्यकता। सिंपल भाषा में हम दैनिक जीवन में जिसे आवश्यकता कहते हैं, हमारी आवश्यकता की संतुष्टि जिससे होती है, उसे ही हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहते हैं। देखो, किसी वस्तु या सेवा में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को ही हम उपयोगिता कहेंगे। अन्य शब्दों में, पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि होती हो, अर्थशास्त्र में वही उपयोगिता कहलाएगा। जैसे रोटी में हमारे भूख मिटाने का गुण होता है, पानी में प्यास को बुझाने का होता है गुण, ठीक है। तो ये सब जो हमारे गुण हैं, यही अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहलाते हैं। अर्थात वस्तु या सेवा की आवश्यकतापूर्ण शक्ति को ही हम उपयोगिता कहेंगे। अब बेटा, उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं? तो अर्थशास्त्र कहता है कि जी हाँ, मार्शल कहता है और उनके जो साथी हैं जिन्होंने रिसर्च करी, उनके अनुसार किसी वस्तु को या सेवा से मिलने वाली जितनी भी उपयोगिता है, उसको हम मुद्रा रूपी मापदंड द्वारा संख्याओं में माप सकते हैं। ये जितना भी मैंने बेटा निशान लगा रखा है यहाँ पर, आपने नोट्स यही बनाने हैं। यही वाली लाइंस जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आपने वही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये जो बाकी हैं, इन पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से आएंगे कि जब एक विद्यार्थी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक पेन के लिए 5 रुपये आप देने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए पेन की उपयोगिता कितनी हो गई? 5 यूनिट, 5 यूटिल या 5 इकाई। यानी कि एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को देने के लिए जितने भी मुद्रा को खर्च करने के लिए तैयार रहता है, उसे ही हम उपयोगिता का माप कहेंगे। तो यह उपयोगिता का है गणनावाचक माप कहलाता है। अब हम यहाँ पर आएंगे कि उपयोगिता के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो इसके 2 प्रमुख रूप हैं बेटा। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम MU से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी यहाँ पर है कुल उपयोगिता, जिसको हम TU से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम सीमांत उपयोगिता पे आएंगे। सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है बेटा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। मैं आपको साधारण शब्दों में बताती हूँ। मान लीजिए आप 5 केले खा रहे थे, पहले आपने 5 बनाना लिए, ठीक है। आपको और भूख लगी, आपने 6ठा केला और खाया, तो उस 6ठी इकाई से आपकी भूख को जितनी संतुष्टि मिलती है, जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस एक इकाई से टोटल सेटिस्फेक्शन में जितनी भी वृद्धि हुई आपकी, उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। तो अन्य शब्दों में, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होगी, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा बेटा? तो सीमांत उपयोगिता यानी कि MU = अतिरिक्त इकाई के उपभोग में प्राप्त उपयोगिता। ये आप नोट करेंगे, जो स्टार्स बने हुए हैं बेटा। अब सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता की परिवर्तन दर को भी बताती है। जब हम एक इकाई को यूज़ करेंगे ज़्यादा, एक हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक हमने और नई चीज़ ली, तो उससे जो हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन में, टोटल उपयोगिता में जितना भी परिवर्तन हुआ, उस दर को भी ये सीमांत उपयोगिता बताएगी। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और निकल के आते हैं यहाँ पे, MU मार्जिनल यूटिलिटी = TUN माइनस TUN-1, TUN बटा, यानी कि उसकी जो पुरानी वाली है सीमांत जो टोटल यूटिलिटी है, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे जो हमारी नई आई है, तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता निकल जाएगी, ठीक है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ देखिए सूत्र को, इसको सूत्र में MU(n) यानी कि इकाई की सीमांत उपयोगिता है ये। TUN यहाँ पर क्या है?
इकाइयों की कुल उपयोगिता है और TU n-1 है n-1 इकाइयों की उपयोगिता। ये जितना उपयोगिता थी पहले उतनी और फिर एक इकाई का अतिरिक्त उपयोग करने से जितनी बढ़ोतरी हुई वह उपयोगिता। तो गणित की भाषा में अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें तो mu ऑफ x, x यहाँ पर क्या है बेटा, वस्तु, किसी भी वस्तु की मात्रा, इज इक्वल टू डेल्टा TU x अपॉन डेल्टा x। डेल्टा का क्या मतलब है यहाँ पर, परिवर्तन, ये परिवर्तन का निशान होता है। डेल्टा अर्थशास्त्र में परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। TU का मतलब आपको पता है, टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी बटा में डेल्टा x, यानी कि वस्तु की कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ और डेल्टा TU। तो ये इसका सूत्र है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का सूत्र है, परिवर्तन को, जितना भी टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन हुआ बटे में उसको हम कर देंगे x वस्तु की मात्रा में जितना परिवर्तन हुआ। अब हम कुल उपयोगिता पे आते हैं। कुल उपयोगिता से अभिप्राय क्या है बेटा, कुल उपयोगिता से अभिप्राय है किसी भी वस्तु की कुल उपभोग की गई इकाइयों में से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के योग से है। यानी कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जितने भी हमारे पास सीमांत उपयोगिता आती जाती है, यदि हम उन सबको जोड़ लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता का सूत्र क्या आ गया बेटा, सीमांत उपयोगिताओं का जोड़। सिर्फ आपने वही लाइन लेनी है नोट्स में बेटा जो अंडरलाइन की हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी ये नोट्स अलग से बनाने की, ठीक है। कुल उपयोगिता की गणना आप कैसे होगी, TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2, यानी कि पहली इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी की, तीसरी की, जब हम इनको लगातार प्लस करते चले जाएंगे और अनंत, ठीक है, जहाँ तक हमारे पास वस्तुएं हैं उनकी यूटिलिटीज़ को, सीमांत उपयोगिताओं को जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल उपयोगिता। तो TU सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक। अब ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि रिलेशन बिटवीन MU एंड TU, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। इसको हम डायग्राम के साथ भी समझाएंगे बेटा और इसको हम तालिका के साथ भी समझाएंगे। तो फोकस कर रही हूँ, देखो सीमांत उपयोगिता, पहला जो इसमें संबंध आता है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो गई, पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, जब ये शून्य हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटने लगेगी। तो ये एक एक नंबर के सम में ज़रूर आता है कि जब TU बढ़ेगी तो MU कैसी होगी, ऑप्शनल में ज़रूर आएगा, पहला धनात्मक होगी, शून्य होगी, ऋणात्मक होगी, कैसी होगी। तो ये वाला यहाँ पर एक नंबर का आपका प्रश्न बोर्ड में ज़रूर आता है इसमें से। इसको अब हम अनुसूची के द्वारा, तालिका के द्वारा देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखो मान लीजिए हमारे पास किसी भी वस्तु की इकाइयाँ हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो जैसे जैसे हम इसकी सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं यहाँ पर घट रही है। अब आप कहोगे घट क्यों रही है मैडम, ये क्यों घटेगी बेटा, ये बताइए। आप बहुत भूखे हैं, ठीक है, आपको एक फूल से घर गए और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ठीक, तो आपने क्या किया, एक रोटी खा ली, तो आपको सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 6। दूसरी रोटी खाई तो आपको थोड़ी भूख जो है वो कम थी, तो आपकी उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन जो थी, आवश्यकता जो थी, मात्रा जो थी सेटिस्फेक्शन की, वो क्या हो गई, कम हो गई। तीसरी रोटी आपको देंगे तो और कम हो जाएगी। तो ये क्या दिखाती सीमांत उपयोगिता, यानी कि किसी भी वस्तु को जब तक हम उपयोग करते हैं जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य नहीं हो जाती, ठीक है। चौथी रोटी खाने पर आपकी जो सीमांत उपयोगिता थी बिल्कुल शून्य हो, इसके बाद भी आप खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी आपको, है ना, वॉमिटिंग हो जाएगी ना बेटा, ओवर ईटिंग हो जाएगी और -2 और -4 तक चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव है, घट तो रही है लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या होगा, ये शून्य,
तो अब यहाँ पर हम कुल उपयोगिता पे आए, जब तक अब हम कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे बेटा? पहले तो सीमांत उपयोगिता का जोड़, हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि कुल उपयोगिता क्या होती है, सिग्मा ऑफ MU। तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, जब पहले 6 है तो ये 6 ही रहेगी, इससे ऊपर कोई है नहीं। अब 6 और 4 कितने हो गए यहाँ पर? 10, ठीक है। अब 10 और ये 2 और जोड़ दिए, ये 12 हो गए। 12 में 0 जोड़े 12। अब जब ये -2 हो गई तो 12 - 2 10 हो गई। 12 - 4 ये हो गई 6। तो आपने पहली सिचुएशंस क्या देखी? यहाँ पर ये घनात्मक है, नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ तक क्या है? 6 4 2 पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जब तक होती है, ये घनात्मक है जब तक, तो कुल उपयोगिता क्या होगी? बढ़ेगी। 6 10 एंड 12 बढ़ रही है। जब ये शून्य होगी तो ये अधिकतम होगी, उसी पॉइंट पर रहेगी, ठीक है। जब ये ऋणात्मक हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये घटना शुरू हो जाएगी। 10 और 6 ये घट जाएगी। तो हमने तालिका से क्या स्पष्ट हो रहा है? जो हमने ऊपर तीनों लाइनें पढ़ी हैं ये स्पष्ट हो गई कि जब सीमांत उपयोगिता घनात्मक है तो ये बढ़ेगी, जब ये शून्य है तो ये मैक्सिमम है, और जब ऋणात्मक है तो ये घटेगी। अब इसी बात को हम डायग्राम से हम अपने यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम एक बनाकर दिखाती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम नेगेटिव भी लेंगे तो हम बीच में रेखा लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा O, ये X और ये Y। अब यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे 2 4 6 8 10 और 12 तक हैं। Y को और ऊपर यहाँ तक ले लेंगे, तो ये 2 4 6 8 10 और 12। उसके बाद नेगेटिव में पॉइंट्स ले लेंगे तो -2 -4 -6, ऐसे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी का देखिए, हमने अनुसूची में क्या देखा था? वस्तु की इकाइयाँ हैं 1 पे कितनी है बेटा? ये 6। तो हम यहाँ पे तालिका भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी वस्तुएं हैं, ठीक है। ये हमारी MU है और ये हमारी TU है। तो वस्तुएं हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर हमारी ये 6 4 2, यहाँ ये क्या थी? हमारी पॉजिटिव थी। यहाँ पर हमारा क्या था? 0। ये हो गई -2 और ये हो गई -4। यहाँ पर 6, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 + 4 10। अब तीनों को करेंगे प्लस, 12। 12 में से 0 गया, 12 अगेन। 12 में से अब 2 गए तो 10, और 10 में से 4 गए 6। अब इसी को हम डायग्राम में दिखाएंगे। तो पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी का बना लेते हैं। एक पर कितनी है बेटा? 6। 1 पर हमारी है ये 6। 2 और 4, 2 पे 4, 3 पे है 2, ठीक है। 4 पे है 0 0, उसके बाद -2 और -4। तो सीधी रेखा में आ गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है, ठीक है। इसको मिला दें, स्केल से बनाएंगे तो आप बिल्कुल आपका सीधा बनेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी। बाद में बताते हैं, पहले TU का भी बना लें। 1 पे 6 है ये, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर 10 है इसका पॉइंट, उसके बाद 12 है, फिर मैक्सिमम है 12, ठीक है। उसके बाद 10 और 6,
10, 5 पे 10 और 6 पे हमने क्या करना है 6। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मिलाएंगे इसको यहाँ से। ठीक है, ये हमारी क्या है टोटल यूटिलिटी का कर्व, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ये 0 है और ये मैक्सिमम, जब ये 0 है हमारी MU तो ये क्या है मैक्सिमम 12 पर है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है यहाँ पर हमारी 0। ठीक है, अब जब ये गिर रही है तो ये क्या है नेगेटिव है मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही चीज़ जो हमने अब यहाँ पर देखी कि 642 जब तक ये पॉजिटिव है 642 ये पॉजिटिव रहेगी, 0 है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और ये हमारी 12 है यानी कि सबसे अधिकतम है। जब ये नेगेटिव हो जाएगी -2 -4 तो हमारी TU क्या हो रही है यहाँ पे गिरना शुरू हो रही है। तो ये रिलेशन जो है आप डायग्राम को बार बार बनाएंगे, देखेंगे कॉपी में बनाकर, ये तालिका को भी नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो रिलेशन है ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में चाहे तो 1 मार्क्स का आए या कितने का भी आए, इनका रिलेशन ये ज़रूर आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो आज आप यही करेंगे टॉपिक अच्छे से, और जो भी इसमें से समझ नहीं आएगा आपको क्वेरीज वो आप मुझे फ़ोन पे बताएंगे ताकि मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी कल। ठीक है बेटा, और नोट डाउन ज़रूर करने हैं, जो जो लाइंस मैंने अंडरलाइन किए हैं, मैंने आपको पूरा PDF भेज रखा है लेसन का, जो लाइंस मैंने अब अंडरलाइन करी है वीडियो को रोकें और बार बार उसमें से लिखें, नोट्स बनाने हैं वही नोट्स जिसको मैंने अंडरलाइन करा है। ये डायग्राम है, तालिका है, सूत्र हैं, जो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं आपको वही डायग्राम बनाने हैं। ओके बेटा, बाय।